मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सरकार का ध्यान एक विशेष और बड़ी गंभीर समस्या की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि एक विशेष धर्म के लोग, एक विशेष समुदाय के लोग, एक विशेष कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हिंदुत्व के ऊपर, सनातन के ऊपर, हिंदुस्तानियत के ऊपर बड़ा ही कठोर और बर्बर कुठाराघात कर रहे हैं। पिछले दिनों भी खबरें आई कि एक भाई को सर में गोली मारी गई। कल फिर खबरें आई एक और हिंदू जाति के बच्चे के सर में गोली मारी गई। 3 दिन पहले की खबर है कि बांग्लादेश में पेड़ से लटका कर जिंदा जला दिया गया। इस तरह की बर्बरपूर्ण घटनाओं का न केवल भारत अपितु संसार के सभी देशों में कोई स्थान नहीं है। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, सनातन और हिंदुत्व सदैव से जन जागरण को साथ में लेकर सर्वजन हितैषी, सर्वजन कुटुंबी और सर्व समागम भाईचारे की बात को लेकर आगे बढ़ा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं हमारे देश के लिए न केवल अपितु पूरे हिंदू समाज को शर्मसार करती हैं और इस घटना ने भारत सरकार को, भारत में रहने वाले हिंदुओं को, भारत में रहने वाले सनातनियों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। मैं भारत सरकार के लिए अपने इस मंच के माध्यम से, आप सभी छायाकार बंधुओं के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, जिस भी स्तर पर इस तरह की कट्टरपंथी सोच वालों को कड़े से कड़ा दंड अगर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। आज हिंदू जाग चुका है। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, स्वाभिमान देश का संगठन और हम सभी लोग मिलकर इस बर्बरता की घोर निंदा करते हैं। जरूरत पड़ी तो हम शासन प्रशासन तक जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और ऐसे आताताइयों को सबक सिखाने का काम करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद, जय भारत। जो यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं, हम किस पर्पज से हुए हैं? सर, जो आज हमारा पर्पज है इकट्ठा होने का, जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है दीपू चंद्र दास जी, उसके हत्या जो हुई है, उसके विरोध में हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि जो हिंदू है हिंदुस्तान में, वो बहुत आक्रोश में है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू अपना आपा खो दे और कोई गलत कदम उठाए। इससे पहले सरकार ही कुछ ऐसा काम करे, ठोस कदम उठाए और बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे कठोर। आप यहाँ के जनता को क्या कहना चाहते हैं हिंदुओं जो बांग्लादेश के मतलब उसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि सभी एकजुट होकर सरकार के ऊपर दबाव बनाए, जिसको सरकार दबाव में आके कोई कठोर कदम उठाए। ऐसी घटना किसी भी देश में ना हो हिंदू के प्रति, ये सुनिश्चित करे सरकार। सरकार के भरोसे हम बैठे हैं, पहले भी कई बार हो चुका है। सरकार कुछ नहीं कर रही है तो क्या करेंगे? इस बार सरकार को करना पड़ेगा। हिंदू जाग चुका है, नहीं तो हिंदू बांग्लादेश के अंदर सर काफी समय से ये जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और सरकार से पहले भी हम विनती कर चुके हैं, सभी ने किया है, विनती की है कि भाई इसको देखो, लेकिन कोई नहीं देख रहा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसके बारे में यही कहना चाहिए कि जनता अधिक से अधिक जागरूक हो, इकट्ठी हो, एकजुट होकर सरकार के ऊपर प्रेशर बने तो सरकार हमारी बात मानेगी, जनता की बात मानेगी। बांग्लादेश में वैध सरकार तो है नहीं, आतंकियों का सरकार है, तो इसमें क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस को पहले ही भारत विरोधी माना जाता रहा है।
उनकी नीतियां और उनका जो दृष्टिकोण है भारत को लेके सदैव ही सम्मानजनक नहीं रहा है। ऐसे में यदि हम उनसे ये उम्मीद रखें कि वो हिंदुओं का ख्याल रखेंगे तो ये कहना बेईमानी होगा। इसीलिए जब तक बांग्लादेश के अंदर कोई स्थिर सरकार नहीं आती है तब तक हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। भारत सरकार को वहाँ की सरकारों से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो सारे उपद्रवी हैं, आतताई हैं, आतंकवादी टाइप के हैं, ठीक है। तो हिंदुओं के ऊपर जो ये बर्बरता हो रही है उसके लिए मोहम्मद यूनुस की कहीं ना कहीं सह है, वहाँ की कट्टरपंथी विचारधारा की कहीं ना कहीं सह है। हम आप सभी के माध्यम से सरकार के ऊपर यह दबाव बनाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि वहाँ पे रह रहे, बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाइयों के हितों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें, उनके जान माल की रक्षा करें। और मुझे ऐसे लगता है देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो कि अपने आप में बहुत ही ठोस और सक्षम सरकार है, जिसे वो बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ ऐसा हल निकालेंगे जिससे हमारे हिंदू भाइयों को राहत मिले। क्या दुनिया के नेताओं से भी उम्मीद रख सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के गोद में बैठ कर के आकर के यहाँ का सत्ता संभाला? देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की सह है, चाइना की सह है, पाकिस्तान की सह है। शर्म आनी चाहिए बांग्लादेश के रहनुमाओं को कि पाकिस्तान से काटकर बांग्लादेश इसीलिए बनाया गया था ताकि मुस्लिम लोग वहाँ पे, मुस्लिम आबादी, वहाँ की बहन बेटियाँ, वहाँ के नौजवान, वहाँ के बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन जी सकें। लेकिन आज मुझे कहते हुए बेहद खेद हो रहा है कि वो उसी थाली में खा रहे, उसी थाली में छेद कर रहे हैं जिससे उन्होंने खाना खाया था। जिस भारत ने उनके देश को बनाया, जिस भारत ने उन्हें अलग थलग रहने का, एक सम्मानजनक जीवन जीने का एक देश बना के दिया, वो आज उसी के देश के हिंदुओं के साथ में, हिंदू लोगों के साथ में, हिंदुत्व के साथ में, सनातन के साथ में इस तरह की घिनौनी बर्बरता कर रही है। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या मेरी सरकार एक्शन लेगी इसके लिए? देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, मोदी जी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने आप में सक्षम है, ठोस है, भरोसेमंद है, टिकाऊ है। और जहां तक हिंदुत्व की बात है, देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। तो सर ये सॉरी सर, इससे जो पुतला जलाया है ये इसका क्या प्रेरणा थी सर? इस पुतला इसकी जलाने प्रेरणा ये है पुतला जलाने की कि हिंदू सारे के सारे जागे हुए हैं। हिंदू अपना पुतला जला के अपना विरोध प्रदर्शन, अपना रोष व्यक्त कर चुका है ताकि वहां सुदूर दूर बांग्लादेश में बैठे हुए हमारे हिंदू भाई को ये ना लगे कि हमारे यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है और हिंदुस्तान का तो सर हमारे जो हिंदू एकता है क्या एक हो सकते हैं? बिल्कुल हिंदू एकता, देखिए पहले कहना असंभव था, कांग्रेस के समय में कहना असंभव था। मैं इस मुद्दे को राजनीति से वैसे नहीं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, योगी जी आए हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए हैं, वो स्वयं इस घटना को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोगों तक सारी खबरें पहुंच जाती हैं, वो आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस घटना का संज्ञान लेंगे और इसके ऊपर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे दिल्ली में जो बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए? देखिए आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है आपका। जी। बांग्लादेशी बहुत सारे यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर, फर्जी वोटिंग आई कार्ड बनवाकर, फर्जी राशन कार्ड बनवाकर भारत में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। मैं सरकार से यह विनती करूंगा कि कुछ ऐसी ड्राइव चलाएं, कुछ ऐसा कोई ऐसा सिस्टम शुरू करें जिसमें उनकी गहन जांच हो और उनके सारे कागजों की जांच हो, और अगर वो फर्जी पाए जाएं तो उनको वहीं खदेड़ दिया जाए जहां से वो आए थे। गौतम जी आप इस तरह से अपनी गौतम जी दर्ज कराएंगे? आज जो हमारे भारत वर्ष में इतनी भरोसेमंद सरकार है कि हमें उम्मीद है, आज हम जो कदम उठा रहे हैं, आज हमारे हिंदू भाई जो जिसको आक्रोश है, जिसको तकलीफ है, उस तकलीफ के विषय में जो हम कदम उठा रहे हैं, हमारी सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेगी और उनसे अत्याचारियों से कहीं न कहीं तक ज़्यादा से ज़्यादा हमें उम्मीद है कि इन सब चीज़ों की सारी भरपाई की जाएगी।
सनातन धर्म ने झुक चुका आज तक, किसी युग में नहीं झुका, आगे भी नहीं झुकेगा। और आज की डेट में हर तरीके से हमारा एक एक हिंदू सक्षम है आतंकवादियों से और अत्याचारियों से बदला लेंगे। धन्यवाद। हमें अपनी गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है, मोदी जी कोई अच्छा निर्णय लेंगे और ये बांग्लादेश तक बदले लिए जाएंगे हिंदुओं के अत्याचार में। बहुत बहुत धन्यवाद।